ही साथियों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के वो ऐसे 3 चेहरे हैं जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत का स्वाद चखने जा रही है। साथियों, जी हाँ, आप हमारी बातों पर गौर फरमाइएगा और ये चेहरा आप पहचान लीजिएगा। ये समाजवादी पार्टी के 3 धाकड़ दिग्गज और सबसे मजबूत खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर उपचुनाव में एकदम से रोक के रख दिया है। ये 3 वही चेहरे हैं जो सुबह से शाम तक, रात से लेकर दिन तक समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा सीना तान कर, छाती ठोक कर खड़े रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब करते रहते हैं। साथियों, आप पहचान लीजिए। मैं उनका नाम बताने से पहले आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप भी चाहते हो कि मिल्कीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीते तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में आपके अनुसार समाजवादी पार्टी कितने हजारों वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं उन तीनों के नाम, फिर आगे वीडियो में आपको चीज बताने वाले हैं। पहले नंबर पर आता है समाजवादी पार्टी के पवन पाड़े। अब इनकी बात और इनकी धाकड़ प्रचार की वजह से भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो रही है मिल्कीपुर में। अगर सबसे ज्यादा मिल्कीपुर में किसी से भारतीय जनता पार्टी घबराती है तो वो पवन पाड़े से, क्योंकि ये बेधड़क, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ता है चाहे जिस मुद्दे पर हो। साथियों, फिर दूसरे पर आता है समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां। इन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद का प्रचार करने के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत किया, संघर्ष किया और नतीजा यह निकला कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत का स्वाद चखने जा रही है और मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद चुनाव जीतने जा रहे हैं। इन तीनों की सबसे मजबूत मेहनत और एकता कॉम्बिनेशन, यानी आगे ब्राह्मण है, बीच में मुसलमान है, पीछे हमारे यादव जी हैं। ये तीनों ने मजबूती के साथ समीकरण को साधा और हर जगह वो गए जहां भारतीय जनता पार्टी के मजबूत वोटर थे, उनको समझाया। महंगाई, बेरोजगारी पर जबरदस्त तरीके से यहां पर फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता नजर आ रहा है इन तीनों के प्रचार करने से। वैसे तो समाजवादी पार्टी के पास बहुत से बड़े बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रमुख 3 नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्होंने जी जान से पहले दिन से मेहनत किया। साथियों, फिर तीसरे नंबर पर आता है समाजवादी पार्टी के आनंद सेन यादव। अब मिल्कीपुर उपचुनाव इनके बिना अधूरा था। अगर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कसके और कोई मुकाबला कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी और किसी से घबरा रही है तो वो आनंद सेन यादव। जैसे ही आनंद सेन यादव शासन प्रशासन को फोन करते हैं, पर्ची बांटने का मामला आया, तुरंत आनंद सेन जी ने मेहनत किया, संघर्ष किया और प्रशासन शासन ने पर्ची बांटने का काम किया। यानी आनंद सेन यादव से प्रशासन भी घबराती है क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और संघर्ष करने वाले नेता हैं। अब आपको बताना है कि 3 नाम आपको कैसे लगे, क्योंकि इनके पीछे सैकड़ों नेता खड़े हैं, इनके पीछे सैकड़ों बड़े नाम खड़े हैं, इनके पीछे सैकड़ों नौजवान कार्यकर्ता खड़े हैं जो दिन रात समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। उन सभी जाबाज सिपाहियों को दिल से सलाम, जिनको समाजवादी पार्टी को जीत का स्वाद चखाने में अहम योगदान अपनाया। साथियों, अब आपको अपना राय देना और बताना है कि सबसे बढ़िया, सबसे शानदार नेता इन तीनों में से आपको कौन लगा, या तीनों ही आपको शानदार लगे, आपको ऐसा राय देना है। तो पवन पाड़े, अब्बास अली रुश्दी मियां, आनंद सेन यादव। तो मिल्कीपुर में जीत का शहरा इन तीनों के नाम अगर बंधने वाला है तो इन तीनों के नाम बंधेगा। साथियों, क्योंकि इन्होंने जबरदस्त तरीके से प्रचार किया है। हर उन वोटर के पास गए जो कभी समाजवादी पार्टी के हुआ करते थे, बीच में नाराज हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी के वोटरों के बीच में भी गए, उनको भी मनाया और समाजवादी पार्टी के लिए वोट करने को कहा। अब आपको कैसे लगे 3 नाम, 3 चेहरे? आपको कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय दीजिए, वीडियो को साथियों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत।